Hi, my loves. My name is Alifia Kapadia, and I'm a certified life coach. And I'm here to just give a little reminder to all of y'all who are watching this. अक्सर लोगों को लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात होनी चाहिए ब्रेकअप करने के लिए रिलेशनशिप्स में, या तो चीट या डिसेप्शन होना चाहिए, इनफिडेलिटी होनी चाहिए, सम काइंड ऑफ बिग थिंग हैज टू हैपन फॉर अ ब्रेकअप टू एक्चुअली टेक प्लेस, और फॉर वन पर्सन टू लीव अनदर इट हैज टू बी समथिंग रियली बिग एंड सिग्निफिकेंट. प्रॉब्लम क्या है कि लोग ये कंसिडर नहीं करते कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जब वो इकट्ठा हो जाए तब भी एक इंसान को ब्रेकअप करने का मन करता है. सो फॉर एग्जाम्पल, अक्सर हम सोचते हैं कि यार इसने तो नाइदर इज ही अल्कोहलिक, और नाइदर इज शी अडिक्ट, और नाइदर इज ही हैविंग एन अफेयर विद एनीबडी एल्स, एंड नाइदर इज शी डिसीविंग हर पार्टनर. तो ये सारे रीजंस मतलब वैलिड रीजंस है कि आप ब्रेकअप कर सकते हो. लेकिन अगर ये बड़े बड़े रीजंस नहीं है तो आप ब्रेकअप कैसे कर सकते हो? Why should you leave a relationship just because somebody is not cheated on you physically, or somebody has not fulfilled your desires, materialistic desires? No, that is not the reason. Please understand, a breakup is as much valid even if there is an accumulation of small things, and most of the time it is this. Oftentimes जब एक लड़की बहुत बार अपने मेल पार्टनर को बोलती है कि प्लीज़ मुझे ये नहीं अच्छा लगता, प्लीज़ मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज़ ये चीज़ प्लीज़ बदल दो, दिस आई फाइंड ऑफेंसिव, या डोंट डिसरिस्पेक्ट मी, और टॉक टू मी विथ रिस्पेक्ट, शो मी सम केयर, दिस वे ऑफ यू केयरिंग मी डजंट लैंड ऑन मी और डजंट ट्रांसलेट वेल टू मी. अक्सर जब एक लड़की ये सारी चीज़ें बोलती है ना, लड़के बहुत लाइटली ले लेते हैं कि हाँ ठीक है यार, कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें, हाँ ठीक है यार, तुझे बिलीव नहीं किया तो क्या हो गया, बाद में जब मैंने एविडेंस देखा तो बिलीव कर दिया. सो dismissing your partner, not giving validation to your partner, not fulfilling emotional maturity with your partner, not being emotionally intelligent over a long period of time can affect the health of the relationship. And क्या होता है कि स्क्रैप हो के वो रिलेशनशिप फाइनली ऐसे कगार पे आ जाता है कि जब लड़की भी सोचती है कि यार नहीं करना मुझे, अब इसको नहीं समझाना, अब वो क्षमता नहीं रही मुझ में, अब मुझे इतने सालों के बाद भी, इतना बोलने के बाद भी अगर आप मेरी तकलीफें, मेरी नीड्स, मेरे जो डिजायर्स है फुलफिल नहीं कर पाए आप, तो फिर उसका दिल बंद हो जाता है, प्यार होना बंद हो जाता है, फिर वो ढूंढती है रास्ता निकलने के लिए. सो दिस इज माई मैसेज टू ऑल ऑफ y'all. Being unable to fulfill emotional needs in a relationship is a very valid reason for a breakup. Because if a person's needs, emotional needs specifically, are not being fulfilled, वो कभी खुश नहीं रहेगा, उसे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी. और सिंपली इसी वजह से आपको ये कंसिडर करना चाहिए कि क्या मेरे पार्टनर के इमोशनल नीड्स फुलफिल हो रहे हैं, मेरे पार्टनर के इमोशनल नीड्स फुलफिल करने के लिए क्या लव लैंग्वेज है. ये बहुत जरूरी होता है एक पार्टनर और एक रिलेशनशिप की हेल्थ के लिए. सो प्लीज डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जब तक बहुत बड़ी चीज नहीं होती तब तक ब्रेकअप नहीं होएगा. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. आपके पार्टनर के इमोशनल नीड्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हाँ, एक फाइन ट्यूनिंग, एक केमिस्ट्री लाना, एक अंडरस्टैंडिंग लाना थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू अंडरस्टैंडिंग, थ्रू लव, थ्रू केयर, थ्रू अफेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है. सो प्लीज डोंट टेक दिस फॉर ग्रांटेड एंड मेक श्योर दैट यू be curious, find out what are your partner's needs, and do as much as possible, or tell your partner to guide you rather than just flaring up or dismissing or deflecting. Don't take it as unimportant. बहुत important है ये. ठीक है? Lots of love.